वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में हिंसा देखने को मिली। फिलहाल इन जिलों में हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति जो थी वो फिलहाल शांत है, लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। विष्णु जैन, जो आपको बता दें कि याचिका से मांग की गई है हिंसा की गहन जांच के लिए 3 रिटायर्ड जजों की अगुवाई में कल जांच कमेटी बनाई जाए। साथ ही आपको बता दें कि याचिका में मांग की गई है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पश्चिम बंगाल भेजी जाए, जहां मामले में सुप्रीम सुनवाई होगी और राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से राज्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी जाए। हिंसा के बाद भय से असम पलायन कर गए हिंदू परिवारों के बारे में रिपोर्ट ली जाए। वकील विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अंतरिम दस्तावेज, जहां आपको बता दें कि दाखिल करने की अनुमति दी है। जी हां, अनुमति मांगी गई है। उन्होंने जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष कहा है कि उनकी याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और ऐसे में वो कुछ अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करना चाहते हैं। इस बार जस्टिस BR गवई ने जवाब दिया है कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश यानी कि परमादेश दें, और वैसे ही हम यानी कि उन्होंने कहा कि वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है। फिलहाल विष्णु शंकर जैन को इजाजत मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक नजर आते हैं पूरे मामले पर कि आखिरकार क्या और कब कब हुआ। 4 अप्रैल को संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हुआ। वक्फ बिल पास हुआ संसद से, जहां उसके बाद जो आपको बता दें कि 6 अप्रैल राष्ट्रपति की वक्फ बिल पर मंजूरी भी मिल गई और जिसके बाद ये कानून बन गया। 8 अप्रैल यानी कि मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई। देश भर में भले ही प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून पर जो हिंसा देखने को मिली थी, मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर SIT का गठन हुआ 17 अप्रैल को। 18 अप्रैल को राज्यपाल CV बोस पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें कि हिंसा को लेकर पूरी तरह से सियासत खूब देखने को मिली। आप बता दें कि शमशेरगंज, सूती धुलियन और जंगीपुरा क्षेत्र में हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। मुर्शिदाबाद हिंसा का ये ब्यौरा है, जहां आपको बता दें कि हिंसा के दौरान 3 हिंदुओं की मौत की जानकारी सामने आई और अब तक 274 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा हिंसा के लिए BSF जिम्मेदार है। जहां केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती हुई नजर आ रही है, तो वहीं केंद्र सरकार ममता सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को घेरती हुई नजर आ रही। पूरे मामले में जांच में राज्य सरकार की लापरवाही फिलहाल उजागर होती हुई नजर आई। 3 सदस्य गठित किए गए, यानी कि मुर्शिदाबाद हिंसा पुनर्वास पर कमेटी गठित की गई। राज्य मानवाधिकार आयोग से 1 सदस्य रहे, जबकि पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग से 1 सदस्य और साथ ही राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से यानी कि प्राधिकरण से 1 सदस्य शामिल किए गए। फिलहाल मामले में 300 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच तेज कर दी गई है और मामले में राज्य और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है।